वन एंड कंप्यूटर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कंप्यूटर चलाया कैसे जाता है। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर चलाया होगा या फिर जो अभी भी कंप्यूटर सीख रहे हैं। दोस्तों कंप्यूटर चलाने से पहले हमें ये सीखना होगा कि कंप्यूटर को आखिर जमाया कैसे जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कितने सारे पार्ट्स रहते हैं। सभी पार्ट्स को आखिर किस क्रम में जमाया जाता है, कौन सी केबल कहाँ पे लगती है, किस केबल को क्या कहते हैं और उसे प्रॉपर तरीके से ऑन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों जब भी आप अपना नया कंप्यूटर लेते हैं या फिर कोई भी सेकेंड हैंड कंप्यूटर परचेज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको अपना खुद का कंप्यूटर पूरा सेट करने आना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर को अरेंज करने से पहले आइए उसके पार्ट्स को समझते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका नाम क्या है और उन्हें आखिर वैसा कहा क्यों जाता है। फिर उसको देखेंगे इसको जमाया कैसे जाता है। तो चलिए आइए देखिए। दोस्तों कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट होता है आपका सीपीयू, जिसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं सीपीयू में कितने सारे पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सभी पोर्ट्स के अलग अलग यूजेस होते हैं और अलग अलग नाम होते हैं। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उससे पहले देखिए ये है आपका मॉनिटर। दोस्तों जनरली जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो ये आपको मॉनिटर करता है, बस इसीलिए इसको मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं केबल्स की तरफ। दोस्तों कंप्यूटर जब आप सेटअप करेंगे तो यहाँ पे आपको मेनली 3 केबल इस्तेमाल करने के रहेंगे। सबसे पहले नंबर पे रहेगा आपका पावर केबल। दोस्तों ये पावर केबल आपके मॉनिटर का पावर केबल है और एक होता है दूसरा पावर केबल जो होता है आपका सीपीयू का पावर केबल। मॉनिटर का पावर केबल मॉनिटर को पावर देने के लिए और सीपीयू का पावर केबल सीपीयू को पावर देने के लिए। ठीक है, इसको जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा डिटेल में और देखिएगा। देन तीसरे नंबर पे आता है आपका VGA, दैट मींस वीडियो ग्राफिक्स एरे। दोस्तों ये आपके सीपीयू और मॉनिटर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करता है, यानी कि इसका एक सिरा सीपीयू में लगता है और दूसरा सिरा लगता है मॉनिटर में। इसको किस तरीके से लगाया जाता है चलिए देखते हैं। इन केबल्स को समझने के बाद दोस्तों पावर केबल को समझने का थोड़ा सा एक ट्रिक होता है कि जहां पे आपका राउंड वाला रहेगा ये रहेगा आपके मॉनिटर का पावर केबल और जो आपको इस तरह से स्क्वायर शेप में दिखेंगे ये रहेंगे आपके सीपीयू का पावर केबल, जो कि मॉनिटर और सीपीयू दोनों को पावर देने के लिए काम करेगा। दोस्तों बिना पावर दिए कई बार क्या होता है कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा होता है। ऐसे भी हो सकता है आपकी वायर की यानी कि पावर केबल्स की खराबी हो। केबल्स की बात देखिए, इसमें 2 आपके इनपुट डिवाइसेस लगते हैं। पहला है आपका माउस और दूसरा है आपका कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड और माउस के बारे में हम सबने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है। इनके जितने भी वायर होते हैं ये पूरे यूएसबी टाइप के होते हैं। ये आपके सीपीयू में लगाए जाते हैं। दोस्तों क्योंकि इनपुट जब तक आप देंगे नहीं तब तक प्रोसेसर उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा और आउटपुट उसको आउटपुट नहीं कर पाएगा। दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस को समझने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे डिवाइसेस यानी कि ऐसे कमांड वाले सिस्टम जो कि क्या करता हो डाटा को इनपुट करता हो वो कहलाते हैं आपके इनपुट डिवाइस। और ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट किए हुए डाटा को प्रोसेस करके आपको शो करता है यानी कि आपको आउटपुट देता है वो कहलाता है आपका आउटपुट डिवाइस, जैसे कि यहाँ पे है मॉनिटर। अब आइए दोस्तों ये सारे कंपोनेंट सारे पार्ट्स को आपस में अरेंज करके देखते हैं कि किस तरह से इसको अरेंज किया जाता है। थोड़ी बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप सारे स्लॉट, पोर्ट्स और सारे केबल, सारे कंपोनेंट को बड़े अच्छे से समझ पाए। तो आइए इसको बारीकी से देखते हैं। दोस्तों कंप्यूटर को अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको केबल का नॉलेज हमने दिया। अब देखते हैं केबल को किस तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों कभी भी आप अपने कंप्यूटर को जब अरेंज करेंगे तो एक बात का खासा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले वायर को लगाया जाता है। अब वायर में भी 2 छोर होते हैं। पहला सिरा आपके पार्ट्स की तरफ जाता है और दूसरा सिरा जाता है आपके एक्सटेंशन बोर्ड में, यानी कि जिस बोर्ड से आप अपने कंप्यूटर को पावर देने वाले हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये आपका मॉनिटर का पावर केबल और ये आपका सीपीयू का पावर केबल। ठीक है, तो दोनों पावर को किस तरीके से लगाया जाता है आइए मैं आपको लगा के दिखाता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लगाते हैं सीपीयू का पावर केबल। देखिए सीपीयू में थोड़ा ध्यान दीजिए, जहां पे आप सीपीयू देखते हैं यहाँ पे ये सीपीयू का बैक साइड है। सीपीयू के बैक साइड में बहुत सारे स्लॉट, बहुत सारे पोर्ट, बहुत सारे खांचे टाइप के बने हुए रहते हैं। ठीक है, सारे केबल्स को इसमें कनेक्ट किया जाता है। जितने भी आप माइक देखते हो, वेबकैम देखते हो, पावर केबल देखते हैं, ये सारी चीजें पूरी इन्हीं खांचे में लगाए जाते हैं। दोस्तों पावर केबल का सिरा देख के आप समझ सकते हैं कि ये पावर केबल आखिर लगेगा कहाँ पे। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तार यानी कि दांत टाइप का निकला हुआ है। जैसे ही आप पावर केबल को इसमें लगाते हैं ये पावर केबल आपका पूरा फिट हो जाता है। कई बार क्या होता है पावर केबल अच्छे से ना लगने की वजह से कंप्यूटर कई बार बंद हो जाता है और कई बार अच्छे से चलता भी नहीं है। ठीक है, ये लगाने के बाद इसका दूसरा सिरा जो कि ऑब्वियस सी बात है बोर्ड की तरफ जाएगा, इसको हम लगा लेते हैं अपने एक्सटेंशन बोर्ड में।
सीपीयू के पावर केबल को लगाने के बाद आइए अब लगाते हैं अपने मॉनिटर के पावर केबल को। आप देख सकते हैं मॉनिटर का पावर केबल किस तरह से दिख रहा है। इसमें भी 2 सिरा है, एक आपके जाएगा मॉनिटर में और दूसरा जाएगा आपके बोर्ड में। तो देखिए दोस्तों, मॉनिटर का जो पावर केबल है ये कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पे आपको 3 पोर्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इस पोर्ट को कुछ इस तरीके से इसमें लगाया जाता है। इसको भी आप काफी अच्छे तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। ध्यान रखिए कि हाथ उधर डिस्प्ले तरफ ज्यादा ना जाए। देखिए ये हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। इसमें आपको और भी कहीं पावर केबल लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा मॉनिटर में पावर केबल कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों पावर केबल हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देते हैं। दोस्तों पावर केबल का मेन काम होता है किसी भी डिवाइस को पावर देना। दोस्तों किसी भी डिवाइस में पावर केबल डिवाइसेस को पावर देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में चार्जर लगता है, चार्जर का भी एक केबल रहता है जिसको बोलते हैं पावर केबल, ताकि वो हमारे मोबाइल को पावर देके चार्ज कर सके। ये दोनों पावर केबल को इस तरह से फिट करने के बाद आइए लगाते हैं हमारा VGA, जिसे कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। दोस्तों सीपीयू और मॉनिटर के बीच यही एक ऐसा ब्रिज बिल्ड करता है जो कि जितने भी ग्राफिकल चीजें रहती है उसको आपके सीपीयू से मॉनिटर तक भेजता है, ताकि आप बड़ी आसानी से काम कर सके, सारी चीजों को विजुअलाइज कर सके। तो चलिए इसको लगाते हैं। दोस्तों VGA लगाते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि VGA में कुछ इस तरह से तार लगे होते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक तार मुड़ता है तो हो सकता है कि आपका VGA काम ना करे, या फिर काम करे तो अच्छे से वर्क ना करे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सावधानी से लगाइएगा। आइए देखते हैं इसको किस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों VGA सबसे पहले हम लगाएंगे अपने मॉनिटर में। देखिए कुछ इस तरह से इसका पोर्ट है। यहाँ पे VGA ब्लैक कलर और ब्लू कलर दोनों के आते हैं। VGA लगाने से पहले स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करिएगा, देन लगाने के बाद आप इसको इस तरह से टाइट कर सकते हैं। टाइट करने से क्या है, कभी भी जब खिंचाव पैदा होगा ऐसे कंडीशन में आपका VGA यहाँ पे टाइट किया, क्या जब भी इसमें खिंचाव पैदा होगा तो ऐसे कंडीशन में यदि आपका VGA अच्छे से लगा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपका VGA निकलेगा नहीं। VGA का अगला सिरा ये भी सेम टू सेम दिखता है उसके जैसे। इसे भी थोड़ा सा ढीला करने के बाद आप सीपीयू में इसे कुछ इस तरह से लगाएंगे। जनरली ज्यादातर सीपीयू में इसके ब्लू कलर के इंडिकेशन होते हैं। आपने मॉनिटर में भी देखा है कि किस तरह से उसमें ब्लू कलर लगा था, सेम टू सेम इसमें भी यहाँ पे ब्लू कलर आपको दर्शाया गया है। कुछ इस तरह से VGA को पकड़ के आप इसमें जब लगाते हैं, देखिए परफेक्ट यहाँ पे ये बैठ चुका है। लगने के बाद आप फिर से इसकी स्क्रू को टाइट कर दीजिए, ताकि कोई भी खिंचाव पैदा होने के बाद ये वायर खिंचा मत जाए। कंप्यूटर सेटअप करने का लगभग हमारा 70% काम हो चुका है। अब इसके बाद इनके इनपुट डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड और माउस को किस तरह से लगाया जाता है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आइए अब हम लगाते हैं अपने इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और माउस को। कीबोर्ड और माउस दोस्तों कंप्यूटर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लैपटॉप में तो माउस और कीबोर्ड उसमें इनबिल्ट रहता है, लेकिन कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस के बिना आप काम नहीं कर सकते। जब तक आप अपने कंप्यूटर को कमांड देंगे नहीं तो वो कोई वर्क करेगा नहीं। चलिए आइए जानते हैं कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है। यूएसबी दोस्तों आपका पेन ड्राइव, आपका कार्ड रीडर, आपके मोबाइल का चार्जर, आपका वेबकैम यूएसबी टाइप के आते हैं। दोस्तों ये इसका रीजन ये है कि आप कोई भी पोर्ट में इसको लगा सकते हैं। आइए इसे लगाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें फिट करेंगे अपने माउस को। देखिए जिस वाले हिस्से में हमने यहाँ पे लगाया है अपना VGA, इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको 4 पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें आप कोई भी यूएसबी टाइप की चीज को लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले से एक लगा हुआ था वाईफाई रिसीवर। दोस्तों वाईफाई रिसीवर क्या काम करता है, कभी भी आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट जब अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं या फिर अपने ऑफिस का वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये रिसीवर सीपीयू में इंटरनेट को रिसीव करने का काम करता है। ये भी यूएसबी टाइप में ही लगता है। कीबोर्ड यदि लगाना है तो आपको इसको कीबोर्ड को इस तरह से लगाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पोर्ट दिया हुआ है कीबोर्ड लगाने के लिए। और पहले हम लगा देते हैं यहाँ पे माउस। दोस्तों माउस को कुछ इस तरह से लगाने के बाद अगली बारी है कीबोर्ड को लगाने की। कोशिश करिएगा कि माउस और कीबोर्ड को आइट साइड में रखें। इससे आपको पहचानने में आसानी होती है कि माउस कहाँ पे लगाया गया है, कीबोर्ड कहाँ पे लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड और माउस कुछ इस तरीके से लग चुका है। तो दोस्तों हमारा कंप्यूटर लगभग 90% सेटअप हो चुका है। अब आइए इसको ऑन करके देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स को जमाया है। यदि आपके पास एक कंप्यूटर टेबल है, कोशिश करिए अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसका एक कंप्यूटर टेबल खरीदे। लगभग 1000 से लेकर 1500 के बीच में एक अच्छा सा टेबल आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए हमने सीपीयू को ऊपर में रखा है। आप चाहें तो इसको सीपीयू को नीचे भी रख सकते हैं। सीपीयू को नीचे रखने के लिए आपको एक जगह दिया रहता है, प्लस कीबोर्ड को रखने के लिए भी आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, माउस को देखिए हमने रखा है माउस पैड में। माउस को माउस पैड में इसलिए रखा जाता है क्योंकि माउस को जब रफ सरफेस में चलाया जाता है तब जाके इसके अंदर के सेंसर बहुत अच्छे से काम करते हैं और आपको चलाने में भी सुविधाएं मिलती है। ठीक है, चलिए
आइए हम इसे ऑन करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड में अपने दोनों पावर केबल को लगाया है, एक आपका मॉनिटर का पावर केबल और एक आपके सीपीयू का। सिंपली आपको सबसे पहले बोर्ड के लाइट्स ऑन करने हैं, यानी कि बोर्ड के बटन ऑन करने हैं। बोर्ड के बटन ऑन करते ही आपके दोनों सीपीयू और मॉनिटर दोनों ऑन हो जाएंगे। दोस्तों जनरली सीपीयू को ऑन करने का सही तरीका होता है इसका पावर बटन। अब क्या होता है, कई बार सारे सीपीयू एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो सारे सीपीयू के पावर बटन कुछ अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये एक जेब्रॉनिक का आपका केस है जिसमें कुछ इस तरह से डिजाइन और पैटर्न बनाए गए हैं। सीपीयू में दोस्तों जनरली दो ही बटन पाए जाते हैं, पहला आपका पावर बटन और दूसरा होता है आपका रीस्टार्ट बटन। पावर बटन ऑब्वियस ही बात है, कंप्यूटर को पावर देने के लिए यानी कि ऑन करने के लिए पावर बटन प्रेस किया जाता है। जैसे आप पावर बटन प्रेस करते हैं, देखिए बहुत सारे सीपीयू, लगभग सारे सीपीयू में कुछ इस तरह से इंडिकेशन लाइट दिया रहता है जो यह बताता है कि हमारा सीपीयू अब ऑन हो चुका है। रीस्टार्ट बटन कब इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, कभी कभी कंप्यूटर जब लैग करता है या फिर हैंग करने लगता है या फिर कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें होने लगती है जो नहीं होनी चाहिए, तब ऐसे कंडीशन में आपके रीस्टार्ट बटन काम आता है। ऐसे कंप्यूटर आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे सीपीयू का पावर बटन ऑन किया, हमारा यहाँ पे हमारे यहाँ पे मॉनिटर भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम जब कंप्यूटर में जाके बैठते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि कंप्यूटर ऑन है कि ऑफ है। इसको भी चेक करने का एक तरीका होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ। देखिए सीपीयू ऑन है, यह बताता है इसका पावर बटन, यानी कि इसका जो इंडिकेशन लाइट है ये। मॉनिटर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन है, फिर भी मॉनिटर में कुछ इस तरह से आपको लाइट्स मिल जाते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि आपका मॉनिटर का पावर बटन ऑन है, यानी कि आपका मॉनिटर ऑन है। माउस में आपको कुछ इस तरह से इंडिकेशन लाइट मिल जाते हैं, जिसे हम सेंसर लाइट भी कहते हैं, जो आपको यह बताता है कि आपका माउस ऑन है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं कीबोर्ड की तरफ। दोस्तों कीबोर्ड में भी कुछ इस तरह से इंडिकेशन लाइट लगे होते हैं जो बताते हैं कि आपका कीबोर्ड ऑन है। अब इसे चेक करने के लिए आप या तो नम लॉक ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, या फिर आप कैप्स लॉक का बटन ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। जैसे आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका इंडिकेशन लाइट जलने लगता है। इससे आप प्रॉपर सही तरीके से चेक कर पाएंगे कि आपका कंप्यूटर ऑन है कि ऑफ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें जो हमने सेटअप अभी करा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आइए देखते हैं कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से प्रोसेस में लाया जाता है। तो दोस्तों अभी हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है। यदि आप इसी प्रोसेस से सही तरीके से अपने सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और पार्ट्स को सेट करते हैं तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल ऐसे ही चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर ऑन करने के बाद कई बार क्या होता है, कई लोग डायरेक्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। हम सबको ये पता है कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसमें थोड़ी सी लोडिंग की प्रोसेस होती है और उसको कंप्लीट कराने के लिए हम कंप्यूटर को ऑन करते ही रिफ्रेश करते हैं। आइए आपको बताता हूँ दोस्तों कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। दोस्तों हमारे माउस में 3 क्लिक होते हैं, एक होता है आपका राइट क्लिक और दूसरा होता है आपका लेफ्ट क्लिक और तीसरा होता है आपका सेंटर वाला क्लिक, जो स्क्रॉल बटन है। ये अगर आप इसको क्लिक भी करते हैं तो ये क्लिक भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हमको पता है कि राइट क्लिक करते ही हमारे पास आते हैं इस तरह से ऑप्शन, और लेफ्ट क्लिक उसको क्या करता है, सिलेक्ट। तो रिफ्रेश करने का सिंपल सा प्रोसेस है, माउस पकड़िए, राइट क्लिक करें कहीं भी और रिफ्रेश में क्लिक किए, राइट क्लिक किए, रिफ्रेश में क्लिक किए, राइट क्लिक किए और रिफ्रेश में क्लिक किए। इस तरीके से आप 2-4 बार अपने माउस से रिफ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है माउस पकड़िए, राइट क्लिक किए और रिफ्रेश में सिंपल क्लिक करना। कुछ इस तरह से आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश में क्लिक करके रिफ्रेश का प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, 2-3 बार रिफ्रेश कर लिए माउस से। उसके बाद जहां बात आती है कीबोर्ड से रिफ्रेश करने की, तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक फंक्शन की काम करता है जो है आपका F5 की। यदि आप F5 की प्रेस करते हैं, देख सकते हैं मॉनिटर पे किस तरह से हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश कर रहा है। यदि आप F5 को प्रेस करके रखे रहते हैं तो कुछ इस तरह से ये रिफ्रेश होते रहता है। ठीक है दोस्तों, रिफ्रेश करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में जो भी काम करना चाहे वो काम कर सकते हैं। दोस्तों आइए कंप्यूटर को ऑन करने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद समझते हैं कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कंप्यूटर को डायरेक्ट अपने पावर बटन से या फिर डायरेक्ट अपने सीपीयू से अभी भी ऑफ करते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। दोस्तों कंप्यूटर में कई तरह के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जिससे आप डायरेक्ट यदि कंप्यूटर को बंद करते हैं तो हो सकता है उसके प्रोग्राम्स फॉल्ट कर जाए या फिर उसके प्रोग्राम काम ना करें। दोस्तों यही एक वजह हो सकती, दोस्तों ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है। दोस्तों ये मेजर पॉइंट होता है कि आपका कंप्यूटर बहुत जल्दी खराब हो जाए। तो आइए दोस्तों कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए आपको कंप्यूटर शट डाउन करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से शट डाउन करा जाता है। शट डाउन करने के भी 2 तरीके, पहला आप माउस पकड़ के, पहला तरीका आप माउस पकड़ के ये विंडो बटन या फिर जिसे कहते हैं स्टार्ट बटन, यहाँ पे क्लिक करके शट डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। दूसरा तरीका जो कि शॉर्टकट का है, वो है आपके कीबोर्ड में Alt
प्लस F4 का बटन। जैसे आप Alt प्लस F4 प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से Windows 7 प्रोफेशनल या फिर जो भी आपका विंडो है इसका ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी यदि आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे स्विच यूजर, लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, स्लीप और शट डाउन कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यदि आपका शट डाउन का ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है तो ओके करने के लिए आप सिंपल कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते ही इसको शट डाउन कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपको दिखाता है स्टार्टिंग विंडो, वैसे ही कंप्यूटर जब शट डाउन होता है तो ये दिखाता है आपको शटिंग डाउन। जब आपका कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाए, आपके सीपीयू में लाइट आना बंद हो जाता है, आपके कीबोर्ड और माउस में भी लाइट आना बंद हो जाता है। मैंने अभी देखा कि किस तरह से कीबोर्ड को, माउस को और सारे कंप्यूटर्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रोसेसर आपको अच्छे से समझ में आए हैं और आप अपना खुद का कंप्यूटर काफी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। एसपीएससी रायपुर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, कितना समय लगता है, सीखने के आपके क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स और स्किल डेवलपमेंट और साथ ही फीस स्ट्रक्चर का ऑप्शन है। जैसे हम लोग कंप्यूटर कोर्स में क्लिक करते हैं, आपको यहाँ आप नीचे जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हमारे यहाँ जो भी कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं सभी कोर्स के लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि कंप्यूटर बेसिक, एडवांस बेसिक, डीसीए, पीजीडीसीए, इस तरीके के सभी कोर्सेस हमारे यहाँ होते हैं। इसके डिटेल्स पूरे हम लोग आगे और देखेंगे। साथ ही और देख लेते हैं हम लोग स्किल डेवलपमेंट में कौन कौन से ऑप्शन है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आपका स्किल डेवलप करना, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, समझ लीजिए वेबसाइट डिजाइन करना, वेबसाइट में काम करना, साथ ही यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं। आगे हम लोग और डिटेल्स देखेंगे, मैं भी आपको एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। साथ ही फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोकन इंग्लिश, एडवांस इंटरनेट, कंटेंट राइटिंग जैसे कोर्स हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में अवेलेबल हैं। लास्ट में हम लोग आपको फीस स्ट्रक्चर और आपके होने वाले और अदर बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर कोर्स में। कंप्यूटर बेसिक के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग। कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या सिखाया जाएगा और आपके क्या क्या बेनिफिट होंगे इसमें। आज के टाइम में कंप्यूटर का उपयोग इस तरीके से बढ़ गया है कि कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज तो हर किसी को होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हर किसी के पास होनी ही चाहिए, चाहे आप 6वीं पास हो, 8वीं पास हो या 10वीं पास हो। आज के समय में आपको कंप्यूटर आना बहुत ही जरूरी है, न केवल जॉब के लिए बल्कि आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी, आपको कहीं एग्जाम देने के लिए भी आपको कंप्यूटर आना बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे फॉर्म भरने से लेकर के बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी के काम तक लेकर के सभी कार्य कंप्यूटर में ही होते हैं। इसलिए आपको कंप्यूटर आना आज के समय में बहुत जरूरी है। कंप्यूटर बेसिक की अगर बात करें तो हम लोग पढ़ाते हैं सबसे पहले आपको सारे पार्ट्स कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कौन सा कीबोर्ड है, कौन सा माउस है, कौन सा मॉनिटर है, कौन सा सीपीयू है। इस तरीके से सभी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। न केवल इस तरीके के बेसिक पार्ट्स बल्कि थोड़ा एडवांस में जाकर के सीपीयू के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस केबल को कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, इस तरीके के जितनी भी जानकारियां हैं, और साथ ही कौन से कंपनी का कौन सा पार्ट्स यूज करना अभी बेहतर रहेगा, किस प्राइस रेंज में मिलता है आपको, इस तरीके की जानकारी आपको इंट्रोडक्शन में और हमारे जो पार्ट्स वाले कंप्यूटर बेसिक के इंट्रोडक्शन पार्ट में इतनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं आपको। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेसिक में अगला जो स्टेप है वो है टाइपिंग। टाइपिंग में क्या होता है दोस्तों, टाइपिंग एक बहुत ही अच्छा स्किल है। कंप्यूटर में आपको कुछ भी काम करने के लिए माउस और कीबोर्ड दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ टाइपिंग के में अगर आपका आएगा कीबोर्ड का स्किल, कीबोर्ड में आप अपने कितनी जल्दी आप अपने की को प्रेस कर पा रहे हैं। इसमें दो तरीके के टाइपिंग होते हैं, एक होता है हिंदी टाइपिंग, एक होता है इंग्लिश टाइपिंग। टाइपिंग सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग में अल्फाबेट को सारे नंबरिंग को सिखाया जाता है, क्योंकि कीबोर्ड में अल्फाबेट इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, जिसको आपको सबसे पहले कराया जाता है। टाइपिंग के कुछ कोर्स कराए जाते हैं, टाइपिंग से रिलेटेड कुछ जानकारियां दी जाती है कि आपको किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके का कीबोर्ड यूज करना चाहिए, कौन कौन से प्रकार के कीबोर्ड आती हैं। टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारी एडवांस की जानकारियां आपको इसमें दी जाती है। साथ ही इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी कराया जाता है कि किस तरीके से टाइपिंग करना है, किस तरीके से बैठना है, इस प्रकार की सभी जानकारियां आपको दी जाती हैं। जैसे ही आपका टाइपिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, टाइपिंग के बाद आगे हम लोग सीधा आपको कराते हैं MS पेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पेंट होता है, आपने अगर कभी कंप्यूटर यूज किया होगा सबसे पहले तो इसी चीज से सिखाना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग को कम से कम 2 से 3 दिन तक पेंट या फिर हो सकता है 1 हफ्ते तक भी सिखाया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि आप एडवांस तरीके से अच्छे से माउस का यूज कर सकें, कि माउस को किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से ब्रश पेंट वगैरह का यूज करना है, कॉपी कट पेस्ट, इस टाइप की बेसिक जानकारियां आपको MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेंट में ही दिया जाता है।
MS पेंट जिस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका नोटपैड। नोटपैड में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें, टेक्स्ट राइटिंग करना, HTML के कुछ टाइपिंग को, कोड को किस तरीके से लिखते हैं वो सिखाया जाता है, फाइल फोल्डर को किस तरीके से सेव किया जाता है, कैसे पासवर्ड डाला जाता है, इस टाइप की चीजें आपको नोटपैड में सिखाया जाता है। और नोटपैड कंप्लीट हो जाने के बाद हम आप शुरू करते हैं आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस में मेजर 3 चीजों को हम लोग लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें आपको पेज सेटअप करना, एप्लीकेशन, रिज्यूम वगैरह बनाना, साथ ही ब्रोशर, पेम्पलेट बनाना, रिपोर्ट बनाना, टाइम टेबल बनाना, फॉर्म वगैरह बनाना, बिल बनाना, और जितने भी उसमें शॉर्टकट की वगैरह होते हैं, पिक्चर वगैरह होते हैं, इस टाइप की चीजों को उसमें आपको यूज करना सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाता है, किस तरीके से PPT बनाते हैं। मैं आपको एक PPT दिखा देता हूँ यहाँ से। ये हमारे PPT का लोगो है। ये मैं आपको एक PPT यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से PPT बनाना सिखाया जाता है। आप अगर स्कूल कॉलेजेस में हैं तो आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है, जहां आपको PPT बाहर से बनवाना पड़ता है। लेकिन आप अगर कंप्यूटर बेसिक का कोर्स करते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना सीख जाते हैं, तो आगे चल के आपको कहीं भी अलग से बाहर से बनवाने की जरूरत नहीं है। खुद का काम आप खुद कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा एक प्रेजेंटेशन ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं इस टाइप का PPT आप बनाना सीखेंगे। ये तो काफी नॉर्मल और सिंपल डिजाइन से बनाया गया है। इस तरीके के आप हाई लेवल के डिजाइनिंग के प्रेजेंटेशन बनाना सीख जाएंगे। साथ ही आपको प्रेजेंटेशन को किस तरीके से शो करना है, आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखाया जाता है कि आपको सामने आकर के लोगों को प्रेजेंटेशन किस तरीके से देंगे। तो ये आपका फायदा हो जाएगा कि एक्स्ट्रा चीजें कि आप अपना पब्लिक स्पीकिंग भी थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, प्रेजेंटेशन शो करना सीख जाएंगे और PPT को डिजाइन करना भी सीख जाएंगे। ये आपके बेनिफिट होंगे। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से कोर्स की जानकारी में ही। कोर्स की जानकारी में हम लोग देख रहे थे अभी कंप्यूटर बेसिक के बारे में। कंप्यूटर बेसिक के कोर्स की जानकारी में हम लोग अभी पहुंचे थे। कोर्स की आगे जानकारी को और देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट होने के बाद हम लोग शुरू करते हैं आपका एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे ज्यादा एडवांस चीज और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर MS एक्सेल। इसमें हम सीखते हैं कैलकुलेशन, रिपोर्ट बनाना, इनवॉइस बनाना, डाटा एंट्री करना, बिल बनाना, टेबल बनाना, पेज सेटअप करना, साथ ही सभी फार्मूला, फंक्शन और सॉफ्टवेयर में दिए गए सभी शॉर्टकट की को हम लोग सीखते हैं इसमें। इसके अंतर्गत आप बिलिंग करना, किसी हॉस्पिटल, कॉलेजेस वगैरह में आप रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकते हैं। इस टाइप के काम आप लोग सीख सकते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे शॉप में अकाउंटिंग के भी कुछ काम इसमें किए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। आप सिर्फ एक एडवांस एक्सेल सीख कर भी 5 से लेकर के 10,000 रुपए तक का जॉब कर सकते हैं। एक्सेल के बारे में हम थोड़ा और डीप में जानेंगे जब हम लोग उसको और आगे ओपन करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिक में एक्सेल सीखने के बाद आगे आपको और क्या सिखाया जाएगा। कंप्यूटर MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आपका हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेट। देखिए दोस्तों, दुनिया में भी सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग हर फोन में, हर डिवाइस में, हर कंप्यूटर में किया जाता है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के यूजेस होते हैं। अभी आप सभी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, स्कूल, कॉलेजेस, सभी जगह पे ऑनलाइन काम होते हैं। वाईफाई, इंटरनेट, डाटा प्राइवेसी, गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इस टाइप के काम होते हैं। आपको हम इंटरनेट में सिखाएंगे किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को, किसी फोटोज को, किसी वीडियोस को, किसी न्यूज को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, किसी फोटोज वीडियो को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह किस तरीके से फिल कर पाएंगे, स्कूल के, कॉलेजेस के किस टाइप के फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, इस टाइप का फॉर्म आपको फिल करना सिखाया जाएगा। साथ ही आपको टिकट बुक करना, रेलवे का टिकट IRCTC के वेबसाइट से किस तरीके से बुक करते हैं, ट्रेन की टिकट किस तरीके से बुक करते हैं, फ्लाइट की टिकट किस तरीके से बुक करते हैं, इस टाइप की जानकारी। साथ ही आपको ऑनलाइन मनी ट्रांसफर भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताया जाएगा, कुछ प्राइवेसी के बारे में बताया जाएगा, ऑनलाइन हो रहे कुछ फ्रॉड के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं, किस तरीके से फिशिंग जैसे स्कैम होते हैं, इनसे आप किस तरीके से बचेंगे, इनके बारे में भी बताया जाएगा इंटरनेट की क्लासेस में। उसके बाद आपका इंटरनेट जिस तरीके से क्लास खत्म होता है, उसके बाद आपको कुछ शॉर्टकट कीज, कुछ ट्रिक्स कंप्यूटर के, जैसे कि फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, कैसे फोल्डर को हाइड करते हैं, वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं, डेट टाइम कैसे चेंज करते हैं, कॉपी पेस्ट, और साथ ही कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में पेन ड्राइव का किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, उसको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, उसके फाइल को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें आप आगे सीखेंगे। साथ ही आपका जैसे ही कंप्यूटर बेसिक कंप्लीट चीजें हो जाती हैं, आप सीखते हैं, सभी चीजों का रिवीजन करते हैं। रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। उसके बाद आपका बीच बीच में सप्ताह में या फिर 10 दिन में कुछ टेस्ट होते हैं, और मंथली और ईयरली आपके ओरल और रिटन टेस्ट होते हैं। लास्ट में आपका एक फाइनल एग्जाम होता है।
कंप्यूटर बेसिक का अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिखाए गए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी दिया हुआ है, आप चाहें तो विजिट करके भी पूरी जानकारी और ले सकते हैं। तो ये थी हमारे कंप्यूटर बेसिक की जानकारी। आगे हम लोग कुछ और नए कोर्स के बारे में जानते हैं कि अगले कोर्स में आपको क्या क्या बताया जाएगा, किस कोर्स में क्या फायदे हैं, ये सब चीजें कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे कंप्यूटर के कुछ और कोर्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है, एक वेबसाइट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, आपके ब्लॉगिंग या फिर वेब डिजाइनिंग सीखने के क्या फायदे होंगे। दोस्तों, आप रोजाना गूगल का उपयोग तो करते ही होंगे और आए दिन आप नए नए वेबसाइट में जाते हैं। कभी आपने सोचा कि वेबसाइट बनता कैसे है? आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट का क्या उपयोग होता है। वेबसाइट बनाने वाले जो पर्सन होते हैं उसको हम लोग ब्लॉगर बोलते हैं। ब्लॉगिंग करने की इस प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहा जाता है, जिसमें आप लोग कंटेंट लिखते हैं, ये सब पूरे काम किए जाते हैं। ब्लॉगिंग में आपको हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाया जाता है, वेबसाइट पे बनाना, किस टाइप से वेबसाइट बनाया जाता है, वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, थीम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपीराइट कंटेंट क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, फोटो कैसे एडिट करते हैं। साथ ही गूगल के कुछ हैक्स और कुछ ट्रिक्स को भी बताया जाता है। आपको वेबसाइट से सोशल मीडिया कैसे कनेक्ट करना ये सिखाया जाता है। वेबसाइट में कैसे ट्रैफिक लाया जाता है ये सिखाया जाता है। वेबसाइट को इस तरीके से समझ लीजिए जैसे आप कुछ सर्च करते हैं और रिजल्ट आता है, बहुत सारे वेबसाइट के नाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो वो क्या किए हैं, उस कंटेंट के बारे में लिखे हैं। मान लीजिए कंप्यूटर क्या है, हमने सर्च किया, बहुत सारे ऑप्शन आपको नीचे में आपको दिखाई देंगे। उसी तरीके से आपको भी अलग अलग टॉपिक में आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको वेबसाइट में लिखना है, उनके बारे में लिखित में उनको आपको जानकारी देना है कि किसमें क्या करने से क्या होता है। एक वेबसाइट बनाकर आप खुद के लिए काम कर सकते हैं, साथ ही आप किसी और का काम भी ले सकते हैं। कोई शॉप, कोई ऑफिस वालों का वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस टाइप के आप सर्विस का काम दे सकते हैं और उनसे कुछ चार्जेस ले सकते हैं, 5,000, 10,000, 15, यहाँ तक कि 40-50 हज़ार तक भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप आगे चलकर एक अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट वेब डिजाइनर बन जाते हैं और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर उनको देते हैं। तो वेबसाइट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। वेबसाइट से आप अर्निंग कर सकते हैं, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। साथ ही ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत काम आता है। ब्लॉग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको आने वाले वीडियो में मिलेंगे। ब्लॉगिंग से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए गए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे spscraipur.com वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में अगला कोर्स है हमारा यूट्यूब का। देखिए दोस्तों, यूट्यूब के कोर्स में आपको यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो आपको एक यूट्यूबर बनने में मदद करती हैं। आज के टाइम में यूट्यूब से बहुत सारे लोग लाखों, साथ ही कई लोग तो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। आप भी अगर यूट्यूब में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये चीजें और भी बढ़ने वाली हैं, ना कि कम होने वाली हैं, तो आपको आने वाले टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है उससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आपको यूट्यूब में काम करना चाहिए अगर आप एक अर्निंग करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल को शो करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो यूट्यूब की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यूट्यूब में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि यूट्यूब किस तरीके से बनता है, एक चैनल होता क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, कब यूट्यूब बना हुआ है, इस टाइप की जानकारी। जैसे आप यूट्यूब के बेसिक चीजों को सीख जाते हैं, आपको नॉर्मल फोटो एडिटिंग सिखाया जाता है, साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर, पिक्सल लैब जैसे इस टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है। पिक्सल लैब में आप सीखते हैं फोटो एडिट करना, काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर की मदद से आप सीखते हैं वीडियो एडिटिंग करना काफी अच्छे लेवल में। उसके अलावा यूट्यूब के कुछ बेसिक फीचर्स वगैरह बताए जाते हैं, किस तरह कहाँ पे क्या क्लिक किया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे आपको एनालिटिक्स देखना है। एनालिटिक्स क्या होता है कि आपके द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को किन लोगों ने देखा है, किस जगह से देखा गया है, किस एज लोगों ने देखा है, मेल ने देखा है, फीमेल ने देखा है, किस एज ग्रुप वालों ने देखा है। इस टाइप के एनालिटिक्स आप उसमें देख सकते हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने दिन में आए हैं, किस वीडियो में आए हैं। इस टाइप की जानकारी आपको एनालिटिक्स में देखना सिखाया जाता है। एनालिटिक्स को एडवांस लेवल में देखना सिखाया जाता है। उसके अलावा कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूट्यूब के लिए, इसको भी आपको सिखाया जाता है कि क्या होता है कॉपीराइट कंटेंट, किस तरीके से आप फ्री म्यूजिक, फ्री वीडियोस, फ्री कंटेंट, इस टाइप की चीजों को इकट्ठा करके अपने वीडियोस बना पाएंगे ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। बहुत जरूरी है। उसके बाद है आपका मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन की बात करें तो सीधा सीधा आपके अर्निंग से लेकर के है 4000 घंटे वॉच टाइम, इस तरीके की चीजें का कुछ क्राइटेरिया दी गई हैं। इसको आप पूरा करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप भी एक अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको डिटेल्स में इसको भी बताया जाता है अगर आप यूट्यूब का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो।
अगला है आप किस तरीके से YouTube में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुंच सकेंगे, कैसे आपका रीच बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, कैसे आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, साथ ही किस तरीके के वीडियोस बनाने चाहिए, उसको आपको रिसर्च कैसे करना है, शॉर्ट वीडियो कैसे बनाने हैं, कैसे अपलोड करना है, शॉर्ट वीडियो में किस टाइप के डिस्क्रिप्शन डालने हैं, इस टाइप की चीज़ों को आपको शॉर्ट्स में सिखाया जाएगा। साथ ही आपको कुछ टॉप के सीक्रेट्स जो यूट्यूब के एल्गोरिदम से रिलेटेड हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। उसके अलावा आपको मोनेटाइजेशन के बाद यूट्यूब को एडसेंस से कैसे कनेक्ट करना है, आपके पैसे कैसे आएंगे, आपका घर में पिन कैसे पहुंचेगा, इस टाइप की चीज़ों को सिखाया जाएगा। एडसेंस से रिलेटेड सभी जानकारियों को दिया जाएगा, किस तरीके से आप उसमें नाम वेरीफाई कराएंगे और किस तरीके से आपके कौन से डेट में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, कितने आएंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इस टाइप की पूरी जानकारी आप लोग देखेंगे इसमें। साथ ही पेड प्रमोशन कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे डालेंगे, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के कोर्स में दिया जाता है। फीस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। यूट्यूब का जो कोर्स होता है लगभग 4 महीने का होता है और आपका टाइम जो है 1 घंटा पर डे का क्लासेस रहती हैं। हमारे यहाँ फिलहाल जो इसकी फीस चल रही है वो 8,000 रुपये है टोटल कोर्स कंप्लीट कराने का, जिसमें आपको फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, साथ ही कुछ जो टॉप के सीक्रेट्स हैं, कस्टमाइजेशन और जो फीचर्स हैं, सभी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड रहेंगी। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में आपको 2,000 रुपये एडवांस पे करना रहता है एडमिशन के टाइम, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कोर्स में, जो है हमारा एडवांस इंटरनेट। एडवांस इंटरनेट उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट में अच्छे लेवल में घुसना चाहते हैं और आगे चल के इंटरनेट की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ कोर्स के बारे में जाना। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर आप इन सभी चीज़ों को सीखते हैं तो आपके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में अदर जो बेनिफिट हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी ज्वाइनिंग प्रोसेस है। आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको कोई लेंदी प्रोसेस या फिर हार्ड डॉक्यूमेंटेशन इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। अलग से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस या फिर कोई फीस नहीं लेते हैं। जो कोर्स की फीस होते हैं वही लास्ट और फर्स्ट फीस होते हैं हमारे। मल्टी स्किल डेवलपमेंट और सभी चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, 100% प्रैक्टिकल होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ पढ़ा के नहीं बताया जाता है, आपको इसको प्रैक्टिकली शो करके बताया जाता है। सूटेबल बैचेस आप मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में अपना 1 घंटा कोई भी टाइम में आ सकते हैं और अपना क्लास ज्वाइन करके अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स होने के बाद आपको आप जॉब प्लेसमेंट भी दिलाया जाता है, जिसमें आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग 5,000 से लेकर के 20 से 30,000 रुपये तक की जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाती है। उसके अलावा आपको वेल प्रिपेयर्ड जो नोट्स हैं हमारे द्वारा सीनियर के द्वारा बनाए गए नोट्स वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल होते हैं, वो भी आपको व्हाट्सएप के या फिर टेलीग्राम के माध्यम से ई बुक और PDF के माध्यम से दिया जाता है। इसमें आपके सभी क्लासेस 100% प्रैक्टिकल होती हैं। थ्योरी क्लासेस बहुत ही कम होती हैं और होती भी हैं तो बहुत स्पेशल, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इस टाइप के एडवांस चीज़ों में होती है। कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, ऐसे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे या फिर स्किल से रिलेटेड जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बात करें, इस टाइप के टॉपिक में हमारी स्पेशल क्लास होती हैं जो कि थ्योरी क्लासेस में होती हैं। उसके अलावा आपको असाइनमेंट वाइज स्टडी कराया जाता है। जो असाइनमेंट हमारे यहाँ बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे, जिससे आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस होती हैं और कोई भी एक भी पॉइंट नहीं छूटता है इसमें। इसके अलावा कोई भी Q&A सेशन हमारे यहाँ स्पेशल तरीके से होती हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं होता। कुछ सेमिनार होते हैं उसके कोई चार्जेस नहीं होता, सभी आपके लिए फ्री होती हैं। पर्सनल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो भी बच्चे कुछ कमजोर हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। पर्सनल ट्रेनर हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे से और भी सीख सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल टाइम अगर किसी दिन आपका मॉर्निंग बैच है नहीं आ पाए, आप शाम को आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इस टाइप की सुविधाएं हमारे यहाँ दी जाती हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल सिस्टम, मतलब सभी बच्चों को एक ही कंप्यूटर में बिठा के नहीं सिखाया जाता, सभी बच्चों को अलग अलग एक इंडिविजुअल कंप्यूटर दिया जाता है, जिससे क्या उनका प्रैक्टिकल टाइम ज़्यादा मिल सके और इंडिविजुअल अच्छे से तरीके से सीख सकें। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो मंथली, हर मंथ में टेस्ट होते हैं। आपके रूटीन और नॉलेज को टेस्ट किया जाता है इसमें। उसके अलावा पार्किंग की सुविधाएं हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा उपलब्ध है। आप चाहे तो कार पार्किंग कर सकते हैं, चाहे तो अपना साइकिल जो भी बाइक है वो पार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ सर से जितने भी डाउट है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से कंप्यूटर को सीखते हैं तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। अगर आप हमारे लिए कुछ काम करते हैं जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो उसके लिए हम आपको पे आउट भी करते हैं। उसके लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप और सपोर्ट, अगर आप एक बार यहाँ से कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो करियर में कभी भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स से रिलेटेड, इस टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। आप यहाँ कभी भी आकर के सीख सकते हैं और अपने मेंटर से बात कर सकते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं जॉब में, स्किल में। देखिए दोस्तों, जॉब की अगर बात करें तो यहाँ प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब बहुत ही आसानी से मिल सकता है अगर आप किसी भी स्किल डेवलपमेंट को कुछ काम को सीखते हैं तो। उसके अलावा आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट हो गया, कुछ यूट्यूब चैनल हो गए, इस टाइप के काम भी कर सकते हैं आप अगर अच्छे से सीखते हैं तो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप DCA कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप PGDCA का कोर्स कर सकते हैं, जो कि भी एक डिप्लोमा कोर्स है दोनों। इसके अलावा बेसिक, जैसे मैंने बताया आपको कंप्यूटर बेसिक तो आना ही चाहिए। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली का भी कोर्स करके आप बहुत ही आसानी से जॉब मिल सकता है आपको रायपुर में। और ब्लॉगिंग, जैसे हमने ब्लॉगिंग के बारे में पूरा फुल डिटेल्स अभी देखा है, उस तरीके से ब्लॉगिंग और यूट्यूब, ब्लॉगिंग मतलब है वेबसाइट, यूट्यूब मतलब यूट्यूब चैनल बना के उसमें क्रिएट करना, कंटेंट डालना, वीडियो अपलोड करना, उससे अर्निंग करना या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना। बहुत सारे तरीके हैं। मोनेटाइजेशन कम से कम 20 तरीके से होता है यूट्यूब में। और अगर ब्लॉगिंग की अगर बात करें तो उसमें आप कम से कम 30 से 40 तरीके हैं वेबसाइट को मोनेटाइज करने के। अलग अलग बहुत सारे एड नेटवर्क हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप आएंगे तो यहाँ अलग से आपको और प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिक जानकारी दिया जाएगा प्रैक्टिकली। और अगर कोर्स की बात करें तो फोटो एडिटिंग जिसमें आपको काफी एडवांस लेवल में बैनर, पोस्टर, इस टाइप की चीजें बनाना सिखाया जाता है। उसके अलावा टाइपिंग भी एक बहुत अच्छा स्किल है, इसमें भी हम लोग काफी अच्छे से फोकस करते हैं। टाइपिंग कोर्स के बारे में मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया है। एडवांस इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने जाना, साथ ही हमने कंटेंट राइटिंग के बारे में अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? कंटेंट लिखना, कंटेंट बनाना, चाहे फोटो के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो। कंटेंट राइटिंग में हम लोग सीखते हैं कंटेंट को लिखना, किसी टॉपिक के ऊपर किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे डेटा एनालिसिस किया जाता है, कैसे डेटा को मेंटेन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इस टाइप की जितनी भी जानकारी है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हम लोग कंटेंट राइटिंग के कोर्स में देखते हैं। और सबसे हमारा जो स्पेशल है वो है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में क्या होता है दोस्तों? ब्लॉगिंग, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, टाइपिंग, एडवांस इंटरनेट, कंटेंट राइटिंग, ये सभी कोर्सेस हमारे एक ही कोर्स में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर क्लास। मास्टर क्लास से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। मास्टर क्लास में आपको सभी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स मिल जाती हैं। आप गूगल मैप में भी सर्च करके देख सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का लोकेशन, SPSC रायपुर, या फिर स्टडी पॉइंट एंड करियर लिख सकते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे ऊपर स्क्रीन में दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली फोकस करते हैं कि किस तरीके से आप काम की चीज़ों को सीख सकें और अच्छे से जॉब कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के कोर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स, इसके लिए आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं और कोर्स रिलेटेड सभी जानकारियों को ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे कोर्स के बारे में जानेंगे कि किस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, किस कोर्स में कितने फीस है, इस टाइप की चीज़ों की और जानकारियों को आगे हम लोग जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए और इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।